नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर नए नोटिस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और सबसे बड़ी जो अपडेट संबंधित है वो है आप सभी के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर नए नोटिस के बारे में। अब नए नोटिस के साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा की नई तारीखों के बारे में, नई तारीखों के साथ ही नए चेयरमैन को लेकर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई जानकारी आ रही है, मैं आपको हैंड टू हैंड देने की कोशिश कर रहा हूँ और जो सही चीज़ है वही आप सभी को बताई भी जा रही है। मैंने आप सभी को कहा भी था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें आपको देखने के लिए मिलेंगी वो इन परीक्षाओं को लेकर ही होगी, क्योंकि जब उन्होंने शासन से इसके बारे में जानकारी मांगी, कार्यवाहक चेयरमैन के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो प्रेजेंट है वो नहीं हो पाई और उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। अब इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। तीन जानकारियां मैं आपको तीनों देता हूं। पहली है आपके एग्जाम की नोटिस के बारे में, दूसरी है 22 मार्च से परीक्षा को लेकर, और तीसरी है नए चेयरमैन की नाम की घोषणा के बारे में। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो नए चेयरमैन मिलने की उम्मीद है या नया चेयरमैन जो अनाउंस होने की उम्मीद है, इसके बारे में जानकारी जो शासन स्तर से मिली थी वो यही है कि इसी महीने की 10 तारीख से पहले पहले अगर सब कुछ सही रहता है तो आपके नए चेयरमैन के नाम की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। जब मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ सही रहता है तो इसका मतलब कुछ अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई समस्या नहीं आती है या शासन की तरफ से ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया जाता है या कोई अड़ंगा या पंगा या लोचा नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में अनाउंसमेंट जल्दी हो जाती है। अगर कोई समस्या आ जाती है, कठिनाई आती है या ज़्यादा सोचना विचारना पड़ता है आयोग को, सरकार को, तो फिर इसका मतलब ये है कि समय लग सकता है। तो अगर ज़्यादा सोच विचार अब नहीं हुआ तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए चेयरमैन की जो नाम की घोषणा है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी इसी महीने की, और सब कुछ सही रहा तो 10 नवंबर तक नाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी। हाँ, नाम की अनाउंसमेंट होने के साथ ही सबसे बड़ी जो चीज़ आप सभी के लिए होगी वो है आपकी परीक्षा को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। देखो, पीजीटी की परीक्षा तो स्थगित होगी, इसमें आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर में परीक्षा थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था टीजीटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर टीजीटी के बारे में बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या टीजीटी परीक्षा अपने तय समय पर हो पाएगी, क्योंकि दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित है और नए चेयरमैन के आने का इंतजार भी किया जा रहा था। आपने देखा होगा जो कार्यवाहक चेयरमैन थे उन्होंने मुलाकात की थी सीएम योगी के साथ में, और सीएम योगी के साथ जब वो मुलाकात करने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि नए चेयरमैन के आने तक का इंतजार करें, जब वो आएंगे तभी नई परीक्षा की तारीखों को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। और अब नए चेयरमैन की जो कंडीशन बन रही है वो आप सभी जानते हैं कि 10 तारीख तक तो चेयरमैन आने से रहे। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसमें और ज़्यादा समय लगा तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, क्योंकि जितना समय चेयरमैन के आने में लगेगा उतना ही समय भर्ती परीक्षा में और लगेगा, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं कि नए चेयरमैन के आने के बाद कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई एकदम नासा लेवल का काम हम शुरू कर देंगे कि भाई मंगलयान चंद्रयान जैसी चीज़ें हम शुरू कर देंगे, क्योंकि नए चेयरमैन के आने के अनाउंसमेंट के बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय उनको लगेगा। अब बहुत ही ज़्यादा अगर चुस्त कोई चेयरमैन आ जाते हैं, फुर्तीले आ जाते हैं और अगर परीक्षा को दिसंबर में करा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि दिसंबर में परीक्षा हो पाना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई नया चेयरमैन आता है और 1 महीने में इस परीक्षा को करा लेता है तो अभ्यर्थियों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लग नहीं पा रहा कि ऐसा होगा। जो अंदरूनी जानकारी मुझे मिल रही है मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर मुझसे पूछ रहे थे। तो नए चेयरमैन के आने के बाद ये डिसाइड होगा कि दिसंबर में जो टीजीटी की परीक्षा है वो होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि दिसंबर की परीक्षा को लेकर, वो तो चेयरमैन के आने के बाद ही तय होगा कि भाई उनका रवैया क्या होता है
और क्या वो 1 महीने में आनन-फानन में परीक्षा करा पाएँगे? 8 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर सम्मिलित हैं, है ना? ये तो एक पूरा का पूरा कह सकते हैं कि उनके लिए एक युद्ध जैसा कहीं न कहीं रणनीति बनानी होगी, तब जा कर के टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी। क्योंकि अब समय नहीं है ना, अगर उनकी नियुक्ति 10 तारीख के आस-पास होती है, 15 या 20 तारीख तक वो कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो मुश्किल से 30 दिन का समय मिलेगा परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी करने में, तो दिक्कतें तो आएँगी। अब सोशल मीडिया पे क्या हुआ, कल से ही एक चीज़ वायरल होती हुई दिख रही है कि 12 तारीख से कहीं न कहीं जो आप सभी की परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। अब 12 मार्च के बाद परीक्षा को लेकर जो बात कही जा रही है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आप सभी को बता दूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी-बीजीटी परीक्षा को लेकर जो आयोग के माध्यम से तैयारी की गई थी अक्टूबर-दिसंबर में, अब वो तो पूरे तरीके से पानी फिर गया है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से क्या क्या कहा जा रहा है कि 12 मार्च के बाद इस परीक्षा को इसलिए कराए जाने पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। आपने देखा होगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो अपना परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें उनकी तरफ से अपनी जो परीक्षा की तारीखें वो जारी की गई हैं और उन्होंने परीक्षा की तारीख जारी की है 18 फरवरी से लेकर के 12 मार्च। तो इस बीच तो कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी, ये कन्फर्म है, इस बात में कोई संशय नहीं है, क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश करे तब भी कोई परीक्षा 18 फरवरी से लेकर के 12 मार्च को नहीं हो पाएगी। अब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि टीजीटी-बीजीटी की परीक्षा 12 मार्च के बाद होगी या 12 मार्च से 1-2 दिन बाद देखने के लिए मिल सकती है, तो उसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं वो 18 से लेकर के 12 तारीख के बीच में लगे हुए हैं और 18 से लेकर के 12 तारीख के बीच में किसी परीक्षा को आयोजित नहीं किया जाएगा। हाँ, उससे पहले जनवरी का महीना खाली है, लेकिन जनवरी में परीक्षा कराना क्या आसान होगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। फरवरी का आधा महीना भी खाली है, अगर आयोग के कोई नए चेयरमैन आते हैं, अगर वो इन दिनों परीक्षा करा लें तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर ये कन्फर्म है कि 12 मार्च के बाद ही टीजीटी-बीजीटी का एग्ज़ाम देखने के लिए मिल पाएगा, क्योंकि उससे पहले एग्ज़ाम सेंटर्स अवेलेबल नहीं है ना। जनवरी-फरवरी में अगर एग्ज़ाम कराने भी होंगे तो भी दिक्कतें आएँगी। एलटी गेट की परीक्षा लगी हुई है जनवरी में, है ना? फिर फरवरी का महीना आता है, उसमें भी कई सारी परीक्षाएँ पहले से प्रस्तावित हैं। तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि टीजीटी-बीजीटी एग्ज़ाम जो होगा वो 12 मार्च के बाद देखने के लिए मिलेगा, उसके पीछे की वजह है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की तारीख आ गई है, 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। तो अब ऐसे में अगर टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा दिसंबर में नहीं होती है, तो ये परीक्षा जो आपको देखने के लिए मिलेगी, वो फिर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही आयोजित की जाएगी और वो निश्चित तौर पे 12 मार्च के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी भी नए चेयरमैन के आने का इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या नए चेयरमैन कुछ नया लेकर के आएँगे? क्या वो परीक्षा एज़ सून एज़ पॉसिबल करा पाएँगे या ऐसे ही समय आगे निकालते रहेंगे? जो भी जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। टीजीटी-पीजीटी भर्ती को लेकर तो शायद अभी समय लगेगा, लेकिन एलटी ग्रेड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत और कर लें, क्योंकि वहाँ पे स्कोप अच्छा है इससे ज़्यादा।